हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2, ठीक है, 8th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की है, ठीक है। लास्ट वीक में आपकी आई थी वर्कशीट नंबर 1 और अब आई है वर्कशीट नंबर 2। 15 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, ठीक है। और बेटा ये इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। कोई बच्चा है तो वो वाली देख लेना, ओके। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते। हमने लास्ट वाले जो, जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि अलग अलग तरीके के नंबर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपने जाना नेचुरल नंबर जाना, होल नंबर जाना और इंटीजर्स के बारे में जाना और साथ में रैशनल नंबर के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर जो है कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझना है बेटा कंसेप्ट को, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी आपको फिर अगर आप नहीं समझोगे तो। लेट्स गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वाइल व्यूइंग द स्केल। तो जब हम सभी के पास स्केल होता है बेटा, ठीक है। तो जब हम स्केल को देखते हैं तो बोला गया है कि इसका आंसर दो। किसका बेटा? कि आपको यहाँ पर बोला गया है कि 1 और 2 के बीच में जो ये डंडे दिख रहे हैं ये क्या चीज़ है। तो इसको बड़ा करके दिखाया गया है और इसी को ही बेटा बोलते हैं नंबर लाइन, जो कि स्केल पर दर्शाई गई है ये इतनी लंबी, ठीक है, जिस पे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो बेटा ये है आपकी एक नंबर लाइन जिसमें क्या है, एक यहाँ पर दर्शाया है, 2 यहाँ पर और उसके बीच में जो डंडे थे वो यहाँ पर दर्शाए हैं। ये टोटल कितने हैं बेटा? 9 है। अगर आप काउंट करोगे तो ये टोटल 9 नंबर है। तो 1 तो यही था। 1 के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 0.1 0.2 ऐसे ऐड करते जाएंगे। मान लो पहले हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ 1 करेंगे, दूसरी बार फिर से 1 पॉइंट लिख के 2 ऐड कर 2 लिख देंगे, फिर 1 पॉइंट लिख के 3 लिख देंगे। इस तरीके से चलते चलते 9 तक जाना है। 1 पॉइंट लिख के 9 लिख देंगे। तो इतने डंडे वहाँ पर 9 डंडे होते हैं नंबर लाइन में। 1 और 2 मतलब कि 2 होल नंबर के बीच में या नेचुरल नंबर के बीच में, ठीक है। तो ये था, या फिर इंटीजर्स भी बोल सकते हो आप। तो ये तो नंबर लाइन थी। अब यहाँ पर बेटा क्या बोला गया है, हमें क्या समझ आया यहाँ से? तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया, व्हाट आर दी नंबर्स, वट ऑल नंबर्स आर देयर ऑन ए स्केल। मतलब कि कौन कौन से नंबर्स थे जो स्केल पर दिखाए गए हैं। राइट ऑल दी नंबर्स, और उन नंबर्स को लिखो। ऑन ए स्केल बिटवीन नंबर 1 एंड 2 देयर आर 9 मार्किंग। तो बेटा जो 1 है नंबर और 2 नंबर है, इनके बीच में 9 मार्किंग है, मतलब कि 9 डंडे हैं एक किस्म से, ठीक है। हाउ कैन वी राइट दीज नंबर्स। और ये क्या कर रहे हैं, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? तो कैसे लिख सकते हैं बेटा? तो यहाँ पर बताया गया है दीज आर दी रैशनल नंबर्स। तो जो नीचे बीच में दिखाए गए हैं 1 और 2 के बीच में, ये है रैशनल नंबर, ठीक है। हैंस नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर। तो कौन कौन रैशनल नंबर है बेटा, हमने कहा। तो रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। चलो कैसे लिखेंगे? अब 1.1 बोला गया, मतलब आफ्टर 1 क्या आएगा बेटा? फर्स्ट मार्क को हम कैसे लिख देंगे? 11/10। क्यों लिखेंगे बेटा? यहाँ पर 1.1 बताया गया, तो आप इसको डिवाइड करो 10 को, 10 से डिवाइड करो 11 को, 10 1 जा 10, ठीक है। तो कितना बचा? 1 बचा। अब 1 के साथ हम 0 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर वो क्या हो गया बेटा? 10 हो गया। तो अब इसको 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया? 10 1 जा 10। तो देखो हमारा 1.1 आ गया। इसी तरीके से बेटा हमारा क्या आ जाएगा? 1.2 भी आ जाएगा और 1.3 भी आ जाएगा एंड सो ऑन 1.9 भी आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं अब, कि हम 1.1 को 11/10 भी लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है, जो कि क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। सेकंड मार्किंग को क्या लिख सकते हैं? 12.10 लिख सकते हैं, क्योंकि 1.2 थी। और थर्ड में क्या था? 1.3 था, तो इसको हम क्या कर देंगे? 13.10। मतलब वो पॉइंट है जो उसको हटा के एक नीचे 0 लगा देंगे, 10 लगा देंगे मतलब, ठीक है। तो 13.10 हो गया। ऐसे करते करते 1.9 को हम क्या लिख सकते हैं? 19, मतलब पॉइंट हटाना है, कुल मिलाकर 19.10 ऐसे लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया और 9 तक जाना है बस, क्योंकि वहाँ पर 9 ही मार्किंग है। अब नीचे देखो बेटा, यहाँ क्या दिखाया है आपको कि रैशनल नंबर जो क्या है, इस तरीके से जो होते हैं वो रैशनल नंबर है, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में है। पी और क्यू थे, क्या थे बेटा? इंटीजर्स थे, यानी कि नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 11 भी एक क्या इंटीजर है और 10 भी क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर को डिवाइड करता है तो हमें क्या मिलता है? रैशनल नंबर मिलता है, ठीक है। और नीचे क्या है बेटा? डेसिमल नंबर दिखाए गए हैं, ठीक है, जिसमें पॉइंट होते हैं।
तो ये डेसिमल फॉर्म है एक नंबर की और ये रैशनल फॉर्म है, और है दोनों एक ही चीज़। 11/10 लिखो चाहे 1.1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। जैसे तुम्हारे दो नाम होते हैं तो तुम्हें चाहे किसी भी नाम से बोलो, तुम हो तो एक ही इंसान ना। तो इट मीन्स वी कैन शो रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स ऑन स्केल। तो हमने देखा बेटा, हम इनको क्या कर सकते हैं, स्केल पर दर्शा सकते हैं। किसको, रैशनल नंबर्स को भी और डेसिमल नंबर्स को भी, ठीक है। वी टेक 1.4 फ्रॉम दी अबव सेड वैल्यूज़। तो बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, 1.4 वैल्यू ले रहे हैं, तो कैसे दर्शाएंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, 1.4 को आपको दर्शाना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो पहले क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 1। 1 से जो नेक्स्ट आता है बेटा नेचुरल नंबर, वो क्या होता है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 1 था, ठीक है। अब इसके बीच में आपको 1.4 दर्शाना है, ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पर क्या है। जैसे आपको बोल दे 1.7, तो यहाँ पर क्या है 1, तो आप यहाँ पर 1 लोगे। उससे नेक्स्ट क्या आता है 1 के बाद 2, तो आप 2 लोगे। अब इसके बीच में 9 आपको डंडे खींचने हैं, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, 1.4 को दर्शाओ, तो एक डंडा, 2 3 और 4, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा बेटा 1.4, ठीक है, या फिर 14/10, ये आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है, जो कि स्केल पर भी हम दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से करना। अब आपको नीचे बेटा कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो आपको रिप्रेजेंट करना है, नंबर दिया है, रैशनल नंबर बताना है कैसे होता है, और प्लेस ऑफ ए नंबर ऑन ए स्केल, मतलब कि किसके बीच में लाई करेगा, किन दो नंबर के बीच में वो पॉइंट लाई करेगा, और रिप्रेजेंटेशन दिखानी है रैशनल नंबर की नंबर लाइन के ऊपर। तो कैसे करते, एक एग्जाम्पल भी दिखाया है बेटा कि 1.7 है, तो मैंने क्या कहा था 1.7 है, तो पॉइंट हटाओ 17/10 लिख दो इसको, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब प्लेस ऑफ ए नंबर ऑन दी स्केल, तो प्लेस क्या होगा बेटा, देखो 1 है, मैंने क्या कहा था फर्स्ट वाला नंबर देखो 1 है, तो 1 लिखोगे, बिटवीन 1 और 1 से नेक्स्ट जो होता है वो आ गया 2, तो 1 और 2 के बीच में ये लाई करेगा, ये हो गया। अब नंबर लाइन पर क्या करना है, जो आपने बोले थे 1 और 2 लिख लो, 1 और 2, इसके बीच में 9 डंडे खींच दो, ठीक है। उस और बेटा इनके बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए सभी डंडों की ओर, ठीक है। मैं तो जल्दबाजी में कर रही हूँ, आप मतलब स्केल से कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 आपको लिखना, 1.7 लिखना है, तो क्या करोगे 7 डंडे काउंट करो, 1 1 वाला नहीं करना, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा 2 डंडे और आएंगे 8 9 के, ठीक है। यहाँ पर आप 2 लिखोगे, तो इस 7 को क्या कर दोगे आप 1.7, या फिर लिख दोगे 17/10, ओके। तो इस तरीके से बेटा आप लिख सकते हो, ठीक है, नंबर लाइन पर। अब ऐसे ही आपको दिया है 3.3, तो अब बेटा यहाँ पर देखो 3.3 में से पॉइंट हटाओ, क्या बन गया 33, नीचे लिख दो 10, हो गए, ये तो रैशनल नंबर हो गया। अब बेटा यहाँ देखो फर्स्ट क्या है 3 है, तो ये कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 3 एंड 3 से नेक्स्ट क्या होता है 4, तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमें नंबर लाइन पर क्या लेना पड़ेगा 3 और 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम टू सेम नंबर लाइन बनाना है इसी तरीके से डिजाइन से। फिर यहाँ पर बीच में क्या करोगे, ये 9 डंडे खींच दोगे। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, 3 तो ये था ही, ये पॉइंट, इसके बाद 0.1 0.2 0.3, तो ये क्या हो गया 3.3, तो उसको और साथ में क्या लिख दोगे 33/10, ठीक है। समझने की कोशिश करना बेटा मैं क्या समझा रही हूँ आपको, ठीक है। अब देखो 2.2 एक और समझा देती हूँ आपको। 2.2 है, क्या करोगे, पॉइंट हटाया, क्या बन गया 28/10, रुको एक मिनट दोबारा से लिखती हूँ, 28/10, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या है 2 है बेटा, तो हम क्या कहेंगे, ये नंबर कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 2 एंड 2 से नेक्स्ट क्या है 3, ठीक है। तो 2 और 3 नंबर के बीच में ये लाई करेगा, तो नंबर लाइन पर क्या करोगे 2 और 3 लिख दोगे, 2 और 3, ठीक है। अब इसके बीच में 9 डंडे खींचोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 खींच लिए। अब आपको क्या बताना है 2.8, तो मतलब 2 तो ये है ही, अब 8 और काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर आपका क्या हो गया 2.8 हो गया, या फिर 28/10, ठीक है। बस इतना करना है आपको।
ये नीचे वाला बेटा 4.3 वाला मैं आपको ऊपर छोड़ रही हूँ, इसको आप लिख सकते हो 43/10। और देखो पहला अक्षर क्या है 4, तो ये कहाँ लाई करेगा 4 और 5 के बीच में। अब ये नंबर लाइन आप खुद ड्रॉ कर लेना। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा वीडियो को दोबारा देखना, आपको ज़रूर समझ आएगी। कंसेप्ट लेकिन अच्छे से पूरा समझना है, तभी आपका फ़ायदा होगा इसमें पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।